हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जिसे लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। लास्ट पार्ट में हम देख रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से क्या कहते हैं, तो आइए हम रीड करते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.13.10 में महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, भगवद्गीता भगवताः तीर्थभूताः स्वयं प्रभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता। अर्थात, हे प्रभु, आप सरीखे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप है, क्योंकि आप अपने हृदय में विराजित भगवान गदाधर के प्रभाव से तीर्थों को भी तीर्थ यानी पवित्र बना देते हैं। अतएव सभी तीर्थ यात्रियों को तीर्थ में जाकर ऐसे भगवत भक्तों से भेंट करनी चाहिए और उनका उचित आदर सत्कार कर विनम्रता पूर्वक अपने मुखारविंद से कृष्ण कथा का पान करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे पशु तुल्य है। इस प्रसंग में स्वयं भगवान कहते हैं, यथा तीर्थबुद्धिः सलिलनकहिर्चित् जनेष्वभिषेक्यु च स एवं गोखरः। अर्थात, जो मनुष्य तीर्थ स्थल में मात्र स्नान करने जाते हैं वे बैल या गधे के समान हैं। इस विषय में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, ईसाई धर्म के अनुयायी जॉर्डन नदी जाते हैं और हिंदू गंगा या यमुना में स्नान करने जाते हैं। वे सोचते हैं, यदि मैं इस नदी में यथा जॉर्डन, गंगा अथवा यमुना में स्नान कर लूँगा तो मैं पूर्ण रूप से धार्मिक बन जाऊँगा। मैंने जो भी पाप पूर्ण किए हैं या फिर मैं कर रहा हूँ वे सब केवल एक बार स्नान करने से धुल जाएंगे और मैं पवित्र बन जाऊँगा। शास्त्रों का कथन है कि जो इस प्रकार सोचते हैं वे गधे या बैल से बेहतर नहीं है। स एवं गोखर, शास्त्रों द्वारा यही उनके लिए प्रशंसा पत्र है। इस प्रकार की सोच पशुओं की होती है। तीर्थ का अर्थ है एक पवित्र स्थान जहाँ साधु महात्मा निवास करते हैं। वास्तविक तीर्थ यात्रा का अर्थ है पवित्र स्थान में जाकर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ढूंढना और उनसे उपदेश ग्रहण करना। तब हम शुद्ध बनेंगे, न कि केवल स्नान करके। प्रवचन भागवतम 2.1.13 12 जून 1974 पेरिस में। अतः तीर्थस्थलियों में प्रामाणिक साधुओं से श्रवण करना अत्यावश्यक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यात्रियों को धाम पहुंचकर स्नान करना चाहिए, विग्रह आराधना करनी चाहिए और दान देना चाहिए। उन्हें धाम में कम से कम 3 दिन निवास करना चाहिए, जिसमें से प्रथम दिन उपवास रखना चाहिए। उपवास का अर्थ है निकटवास करना, अर्थात भगवान के अथवा धामी के निकटवास करना। केवल कुछ नहीं खाने से ही उपवास नहीं होता। उपवास का वास्तविक लाभ तब होगा जब हम कृष्ण कथा करेंगे, तब यह यथार्थ में उपवास यानी निकटवास होगा। सामान्यतः लोग दिन भर अन्न या जल का त्याग करके उपवास करते हैं, किंतु अपने मन और इंद्रियों को भगवान के नाम रूप गुण लीला तथा धाम इत्यादि के श्रवण कीर्तन में नहीं लगाते। केवल व्रत करने से उपवास नहीं होता है। मनुष्य को धाम में उपस्थित प्रामाणिक भगवत भक्तों की संगति में श्री कृष्ण के नाम रूप आदि की चर्चा करते हुए धाम में निवास करना चाहिए। धाम की यात्रा करने के उद्देश्य से निकले भक्त को फल, पुष्प, अनाज, घी, वस्त्र, आभूषण इत्यादि कुछ उपहार धाम धामी अथवा धामवासियों को अर्पित करना चाहिए। धाम में वास करना भक्ति के सबसे प्रबल अंगों में से एक है, परंतु यदि हम धाम के महात्म्य को नहीं समझते और किसी भी प्रकार के धाम अथवा धामियों का अनादर करते हैं तो हमसे अपराध होते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर धाम के प्रति होने वाले 10 अपराधों की सूची देते हैं। धाम यात्रा अथवा धामवास की अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने हेतु मनुष्य को इन 10 धाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए। भक्तों के ज्ञानवर्धन हेतु 10 धाम अपराधों का निर्देश दिया जा रहा है। वर्जनीय धाम अपराध: पहला, श्री धाम प्रदर्शनकारी श्री गुरु और साधु की अवज्ञा करना। दूसरा, श्री धाम को अनित्य समझना। तीसरा, श्री धामवासी और परिक्रमा करने वाले भक्तों के प्रति हिंसा और जाति बुद्धि करना। चौथा, श्री धाम में वास कर सांसारिक विषय कार्यों का अनुष्ठान करना। पांचवा,
श्री धाम सेवा के छल से व्यापार और अर्थोपार्जन करना। छठा, श्री धाम को जड़ बुद्धि से किसी जड़ प्रदेश अथवा तीर्थ स्थली के समान समझना और धाम को मापने की चेष्टा करना। सातवां, श्री धाम में रहकर पाप करना। आठवां, नवद्वीप धाम एवं वृंदावन धाम में भेद करना। नौवां, श्री धाम का महात्म्य वर्णन करने वाले ग्रंथों की निंदा करना तथा 10वां, श्री धाम महात्म्य के प्रति अविश्वास करते हुए उसमें अर्थवाद करना और उसे काल्पनिक समझना। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि धाम में भक्ति भाव का वर्धन करने के उद्देश्य से निवास करना चाहिए। धाम में कोई व्यापार करना अथवा किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना धाम अपराध है। यदि कोई इन धाम अपराधों से बचता है तो उसे धामवास लाभदायक होता है। निसंदेह धाम में वास करने वाले प्रत्येक जीव भाग्यशाली है, क्योंकि धाम में अत्यंत सामर्थ्य है। परंतु आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यदि हम इस अनुकूल भाव से धाम के निवासी बनते हैं तो जीवन की सर्वोच्चम सफलता हमें अत्यंत सरलता से प्राप्त होगी। इनके विपरीत अपराध करने वालों को सफलता विलंब से मिलेगी। परंतु येन केन प्रकारेण जो कोई भी वृंदावन धाम आदि धाम में रहता है उसे अवश्यमेव लाभ मिलेगा। अंततः यही वक्तव्य है कि यदि भक्ति साधक सुचारू रूप से नाम प्रभु का आश्रय स्वीकारते हैं तो स्वयं नाम प्रभु उनके हृदय में अपने समस्त स्वरूप रूप गुण लीला तथा धाम स्फुरित करेंगे। इस प्रकार साधक की नाम से धाम तक की यात्रा सुसंपन्न होगी। वह नित्य रूप से श्री कृष्ण के सानिध्य में परम आनंद को प्राप्त करेगा। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन की सर्वोच्च सफलता है। प्रत्येक भक्त को भगवान के दिव्य नाम, सुंदर स्वरूप, अनंत गुण, मनोरम लीलाएं तथा अद्भुत धाम के साक्षात्कार के लिए तत्पर होना चाहिए और इसके लिए किसी भी मूल्य को चुकाने के लिए सज्ज रहना चाहिए। भले कौन ऐसा अभागा होगा जो अपने जीवन को इन सुमधुर भगवत दृश्यों से रिक्त रखेगा। श्री वृंदावनाष्टकम, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखित। न योग सिद्धि न मामस्तु मोक्षो वैकुंठ लोके अपि न पार्षदत्वम् प्रेमापि न स्यादिति चेतराम तु ममस्तु वृंदावन एव वासम। अर्थात यदि मुझे योग सिद्धियाँ, मुक्ति तथा वैकुंठ लोकों में पार्षद बनने का सौभाग्य न मिले तो भी मेरी कोई क्षति नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि भगवत विषयक प्रेम भी मेरे हृदय में न हो फिर भी मेरा निवास तो श्री वृंदावन धाम में ही होता रहे। ताण जनुर्यत विधिर्य याचे सद्भक्त चूड़ामणि उद्धवोऽपि विष्यवे माधुर्य दूरं तदस्मेन ममस्तु वृंदावन एव वास। अर्थात जिस वृंदावन के माधुर्य की गरिमा को देखकर जगत गुरु ब्रह्मा एवं भक्त शिरोमणि उद्धव ने भी यहाँ पर तृण संबंधी जन्म की याचना की थी, मेरा निवास तो केवल ऐसे श्री वृंदावन में ही होता रहे। किम ते कृतं हन्त तपश्रिति ते गोप्योऽभिमे स्तुवते रस कीर्तिम येनेव कृष्णगृहपदाङ्कितेऽस्मिन् ममस्तु वृंदावन एव वासम। अर्थात जब श्री कृष्ण रासलीला से अदृश्य हो गए तब गोपियों ने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की कि किम ते कृतम क्षिति तप, अर्थात हे पृथ्वी देवी, वृंदावन में आपकी सतह पर श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श रूपी उत्सव को प्राप्त करने के लिए आपने कौन सी अभूतपूर्व तपस्या की थी। श्रीमद् भागवतम 10.13.10। ऐसे श्री कृष्ण के चरणांकों से चिन्हित श्री वृंदावन में मेरा नित्य निवास होता रहे। गोपांगनालं पटतेव यत्र यस्यामृतपूर्णतं त्वमाप यतो रसो वेश इति श्रुस्तान
ममस्तु वृंदावन एव वास। अर्थात वृंदावन वह स्थान है जहाँ गोपियों की प्रेममयी आसक्ति ही प्रमुख है और उस प्रेम पूर्ण आसक्ति में ही रस अपने शिखर पर पहुंच जाता है। श्रुतियाँ घोषित करती है रसो वे सह, अर्थात निश्चित रूप से रस के मूर्तिमान स्वरूप को रसिक शिखर श्री नंद नंदन ही है। वृंदावन वह स्थान है जहाँ इस तथ्य को स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाता है, ऐसे वृंदावन में मेरा नित्य निवास होता रहे। भाण्डीर गोवर्धन रास पीठे त्रिसीमके योजना पंचकेन मीते विभूत्यादमीते अपि चास्मिन् ममस्तु वृंदावन एव वास। अर्थात भांडेर वन गोवर्धन एवं रासपीठ की उपस्थिति के कारण वृंदावन को 3 सीमाओं से युक्त माना जाता है और हालांकि वास्तव में यह असीम है, फिर भी परिधि में 5 योजक तक व्याप्त है। ऐसे श्री वृंदावन में मेरा निवास होता रहे। यत्राधिपत्यं वृषभानुपुत्र्या येनोदयेत प्रेम सुखं जनानम् यस्मिन्माशा बलवत्येतोऽस्मिन् ममस्तु वृंदावन एव वास। अर्थात जिस वृंदावन में श्री वृषभानुनंदिनी का आधिपत्य है, जिस वृंदावन के द्वारा भक्तजनों के भगवत संबंधी प्रेम सुख प्रकट होता है एवं जिस वृंदावन में मेरी बलवती आशा निहित है, ऐसे श्री वृंदावन में मेरा चिर निवास होता रहे। यस्मिन् महारास विलास लीला न प्रापयाम श्रीरपि सा ततोऽभि तत्रोसलसन्मञ्जुनिकुञ्जपुञ्जे ममस्तु वृंदावन एव वास। अर्थात महाराज की जिस लीला को श्री लक्ष्मी देवी अनेक तपस्याओं द्वारा भी प्राप्त नहीं कर पाई, वह महाराज लीला जिस वृंदावन में नित्य ही होती रहती है, ऐसे मनोहर निकुंजों के शोभायमान वृंदावन में ही मेरा नित्य निवास होता रहे। सदारुरुनक्कु मुखविशङ्कं खेलन्ति कूजन्ति पिकालिकीरा शिखण्डिनो यत्र नटन्ति तस्मिन् ममस्तु वृंदावन एव वास। अर्थात जिस वृंदावन में रूरू यानी काला मृग, न्यूक अर्थात अनेक सिंगों वाला मृग आदि अनेक मृग जाति खेलते रहते हैं तथा कोयल, भ्रमर, तोता आदि अनेक पक्षी जिसमें गुंजार करते हैं एवं मयूर जिसमें नाचते रहते हैं, ऐसे श्री वृंदावन में मेरा स्थायी निवास हो। वृंदावनस्यास्त्र कमेतदुच्चे पठन्ति ये निश्चल बुद्धयास्ते वृंदावने शांग्री ररोज सेवा साक्षालभन्ते जनो घोषन्त एव। अर्थात निश्चल बुद्धि वाले जो व्यक्ति वृंदावन के इस अष्टक का ऊंचे स्वर से भावपूर्वक पाठ करते हैं, वे सब इस जन्म के अंत में ही वृंदावन के अधिपति श्री कृष्ण के पाद पद्मों की सेवा का साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। अब हम रीड करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला, यदि वृंदावन धाम दिव्य है तो वहाँ का वातावरण गंदगी, कचरे, नालों इत्यादि से दूषित क्यों है? उत्तर, वृंदावन धाम दिव्य तथा शाश्वत है। हमें अपने चर्म चक्षुओं से वृंदावन धाम का दर्शन नहीं कर सकते। वृंदावन धाम सदैव पवित्र, निर्मल तथा पावन है। हमें जो भी गंदगी, कचरा, नाले इत्यादि दिखते हैं, वे हमारी बस्ती के कारण ही उत्पन्न हुए हैं।
जब मनुष्य वहां जाते हैं और असभ्यता से रहते हैं तो स्वाभाविक है कि बाह्य रूप से उस स्थान में गंदगी फैला देते हैं। ये कूड़ा करकट केवल नगरों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मानव द्वारा पवित्र धामों में भी पहुंचा जा रहा है। यद्यपि धाम बाह्य दृष्टि से मलिन लगे, परंतु जब हम उस धाम की गहराई में जाएंगे तब उस धाम की वास्तविक दिव्यता को समझेंगे। कार्तिक मास में इस्कॉन के भक्त व्रजमंडल की परिक्रमा के दौरान संपूर्ण वृंदावन का दर्शन करते हैं। उस समय ऐसे अनेक स्थानों में परिक्रमा गुजरती है जहां गंदगी की गंध भी नहीं है। मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुसुम सरोवर इत्यादि जैसे असंख्य स्थल वर्तमान में भी अनुपम दृश्य, अनोखे फलों व फलों से लदे वृक्ष, पवित्र जलाशय व कुंडों से सुशोभित है। यदि हम बाह्य मलिनता, अव्यवस्थित यातायात, चौड़ी सड़कों से परे वृंदावन की गहराइयों में मानेंगे, व्रज के 12 वनों में जाएंगे तो वहां की निर्मल वायु, पशु पक्षी यथा गाय, बछड़े, नाचते मोर, पर्वत, सरोवर इत्यादि का मंगलमय दर्शन कर पाएंगे। सन 1972 में जब श्रील प्रभुपाद अपने विदेशी और भारतीय अनुयायियों सहित वृंदावन आए, तब उनसे कुछ विदेशी शिष्यों ने वृंदावन की स्थिति को देखकर टीका की कि हमारे न्यूयॉर्क इस स्थान से अधिक स्वच्छ है। इस पर श्रील प्रभुपाद ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि तुम्हारे पास वृंदावन का दर्शन करने हेतु योग्य आंखें ही नहीं है। श्री उपदेशामृत श्लोक नंबर 6 में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यदि भगवान का कोई शुद्ध भक्त किसी निम्न कुल में जन्मा हो या देखने में कुरूप हो अथवा उनके शरीर में कोई रोग या कमी हो, तो इसे बाह्य शारीरिक लक्षणों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह भगवान का अनन्य भक्त है, अतः वह किसी बाहरी दोष की अनुपस्थिति में भी उनकी पवित्र संगति का लाभ उठाना चाहिए। उसी प्रकार यद्यपि वर्षा ऋतु में गंगा नदी का जल मटमैला हो जाता है और उस पर फेन उठने लगते हैं, फिर भी वह दूषित नहीं कहलाती। जो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगट होता है वे इस ऋतु में भी गंगा स्नान से स्वयं को वंचित नहीं रखते हैं। यदि यही सिद्धांत वृंदावन धाम तथा समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों पर लागू होता है जहाँ मानव द्वारा बाह्य स्तर पर गंदगी फैलाई जा रही है। प्रश्न 2, क्या आध्यात्मिक जगत की प्रत्येक वस्तु चेतन होती है? हाँ। उत्तर, हाँ। आध्यात्मिक प्रकृति का यह गुण है। चिंतामणि प्रकर सदसु कल्प वृक्ष, जहाँ का दूध एवं जल दोनों ही आध्यात्मिक है। जल भी सदैव लालायित रहता है कि कब कृष्ण मेरा पान करेगा। दामोदर लीला के दिन भगवान मैया यशोदा के दूध से ही तृप्त हो गए थे, तो अन्य दूत ने सोचा कि मेरे जीवन का क्या लाभ है। ऐसा सोचकर वह अग्नि में कूदकर आत्मदाह करने लगा। वृंदावन के वृक्ष भी कृष्ण को देखते ही उनकी सेवा करने हेतु आतुर हो जाते हैं। जब कृष्ण वनों में प्रवेश करते हैं तब वृक्ष अपने फलों तथा पुष्पों की वृष्टि करते हैं। फल और पुष्प भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। मेघ भी कृष्ण की लीलाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। वहाँ का मौसम भी स्वयं को कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप बना लेता है। आध्यात्मिक जगत भगवान बलराम का विस्तार है। कृष्ण के वस्त्र, खड़ाऊ, बिस्तर सब बलराम है। भगवान अनंत शेष की शैया पर लेटते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत की प्रत्येक वस्तु चेतन है। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।